बढ़ते आगे, राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, नीलामी नीतियों के सरलीकरण और तकनीकी नवाचारों में राजस्थान ने अपनी पहचान मजबूत की है। राजस्थान अब देश में माइनिंग सेक्टर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में भी देश का दूसरा अग्रणी राज्य बन चुका है। रिपोर्ट देखिएगा। माइनिंग सेक्टर से नई सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड 17,778 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त कर खनिज ब्लॉकों के नीलामी के प्री एम्बेडेड 8 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बन गया है। अब राजस्थान माइनिंग सेक्टर में खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AIML के उपयोग और खनिज डंप्स और टेलिंग्स में स्ट्रेटेजिक व क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की दिशा में नवाचार करने जा रहा है। राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल में माइनिंग सेक्टर में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए गए और राज्य सरकार ने पहले साल में ही निवेशोन्मुखी सरलीकृत राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान एम सैंड नीति 2024 और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 जारी कर माइनिंग सेक्टर के सस्टेनेबल विकास की राह प्रशस्त की। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स में सहायता प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश से मेजर मिनरल के 112 ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है। इनमें से 73 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में हुई है। इसी तरह से 1209 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में भी नया रिकॉर्ड बनाया गया है। नई खनिज नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश की जीडीपी में वर्तमान 3.4% की भागीदारी को 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 6 से 8% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। खनिज क्षेत्र से सालाना राजस्व को 1 लाख करोड़ करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया गया है। इसी तरह से खनिज क्षेत्र में करीब 35 लाख लोगों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर 1 करोड़ तक करना है। इसके साथ ही प्रदेश में सस्टेनेबल माइनिंग, स्ट्रेटेजिक व क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के साथ ही पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक दायित्व सहित गुड गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है। माइनिंग सेक्टर में राज्य सरकार के 2 साल के नित नए नवाचारों के साथ ही केंद्र सरकार के क्रिटिकल मिनरल मिशन का राजस्थान प्रमुख हिस्सेदार प्रदेश बन गया है। राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट लिथियम, टंगस्टन, नायोबियम, टिन, जिरकोनियम, रूबिडियम, ग्रेफाइट एवं फास्फोराइट आदि प्रमुख क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के डिपॉजिट्स अच्छी मात्रा में हैं। भारत सरकार ने ई नीलामी की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। प्रदेश के बाड़मेर के सिवाना रिंग, जालोर व नागौर में दुर्लभ व आज के समय में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट REE के भंडार मिले हैं। पोटाश के हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर बेल्ट में डिपॉजिट्स मिले हैं। नागौर में टंगस्टन के भंडार हैं। इसी तरह से नीलाम खानों को शीघ्र परिचालन में लाने के लिए LOI धारकों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय व सहयोग के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल स्थापित कर सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। राजस्थान को कोणार्क में आयोजित समारोह में केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत कर गौरवान्वित किया गया है। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में भी राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार की स्टार रेटिंग में भी राजस्थान की 5 खानों ने स्थान बनाकर पुरस्कार प्राप्त किया है। माइनिंग सेक्टर में लगातार प्रक्रिया के सरलीकरण, औद्योगिक निवेश, रोजगार के बेहतर अवसर और राजस्व बढ़ोतरी के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। माइनिंग सेक्टर को पेपरलेस बनाने, मोबाइल और इंटरनेट सेवी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पेपरलेस कार्य संस्कृति की ओर से कदम बढ़ाते पंचनामा, निरीक्षण के मोबाइल ऐप, ई-रवन्ना, ई-पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, LIS, माइनिंग प्लान, विभागीय बकाया, नो ड्यूज, डिमांड आदि विभागीय गतिविधियों के मॉड्यूल पर कार्य आरंभ किया गया है। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से माइनिंग सेक्टर में तुलाई कांटे, वे ब्रिज ऑटोमेशन और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का कार्य शुरू किया गया है। राइजिंग राजस्थान 2024 के दौरान खनन एवं पेट्रोलियम सेक्टर से संबंधित
करीब 1 लाख करोड़ रुपए राशि के 303 हस्ताक्षरित एमओयू अनुमोदित किए गए, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए राशि के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग कराने के साथ ही कार्य प्रगति जारी है। निवेशकों से लगातार संवाद कायम है और ग्राउंड ब्रेकिंग के प्रयास जारी हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।